हर की नाचे आइल बानी नाचे दी स्टेज पर। क्या बात। दाग जनी हमारा लगाई इमेज पर कि जबन कोइले भी अखिया में कजरा हो लल घघरा वाली। क्या बात। कि सटय हिरान जी के पजारा हो लाल घघरा वाली। अच्छा भैया, हिराने जी कहने कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन बिहार। मैं हूं आपका भाई हिमांशु कुमार। अभी हमारे साथ काफी दिनों बाद कह लीजिए संतोष रेणु यादव जी जुड़ चुके हैं। और खासकर अभी सबसे बड़ी चीज है कि हालांकि इनका पॉलिटिक्स में तो बहुत सारा जो है काम है, बहुत सारा रुचि भी है, लेकिन भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरू से अपना जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना लेकर के आते हैं। हालांकि इनको मगध पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन भोजपुरी में एक लाल घाघरा लेकर के आए हैं। हमको लगता है कि बड़े बड़े स्टार को वैसा रिस्पांस नहीं होगा जैसा रिस्पांस संतोष रेणु यादव को अचानक से बहुत दिन बाद गाने के बाद भी जो मिल गया है। सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा भैया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि काफी दिनों बाद आपका जो है, हमको लगता है कि ये गाना आया है लाल घाघरा संतोष रेणु यादव ऑफिशियल से, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक को क्या कहिएगा? सबसे पहले हमारे तरफ से और जनता जनार्दन की तरफ से आप जी थैंक यू। चिनिया बादाम खाइए। क्या कुछ कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लाल घघरा वाली जो गाना है जी, वी.आर. वर्मा जी का म्यूजिक है जी, अर्जुन आदित्य जी का लिखा हुआ है जी। और आपके भाई यासिका चंदा जी फीमेल सिंगर हैं, उनके साथ में गाया है। जी। बहुत लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं इस गाने को, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफी दिनों बाद भैया देखा जाए कि हमको लगता है कि राजनीतिक में आपका जो है सारा कारोबार चल रहा था, अचानक से भोजपुरी इंडस्ट्री में कम बैक कर गए, ये क्यों? नहीं, कमबैक नहीं किया, होता था गाना कि हर 3 महीना 4 महीना पे एक गाना मेरा जी छूटता था। लेकिन ना काफी लंबा शेड्यूल होता था। हाँ, लंबा शेड्यूल होता था। तो जैसे इस बार एक्चुअली हमको चुनाव लड़ना था जी, लेकिन हुआ क्या कि मेरे जीवन में, निजी जीवन में कुछ उथल पुथल हुई। उसके बाद फिर अचानक फिर मुझे लगा कि हमारे वजह से पार्टी को नुकसान हो तो फिर ये उचित नहीं है। फिर हमने अपने नेता तेजस्वी यादव जी से बात भी किया, मुलाकात भी हुई और फिर हमने फैसला किया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा, तो नहीं लड़ते हैं तो भाई मतलब एक तो उधर मान लीजिए कि पॉलिटिक्स के माध्यम से समाज का सेवा किया करते थे। तो अब है कि अब थोड़ा सा समय हमको मिला है, तो समय मिला है 5 साल तो कम से कम मिला। अब तो अगले ही चुनाव में ना, अगर लोकसभा का भी अगर बात होगा तो 4 साल। तो है क्या कि तो अब जो है पूरी तरीके से जो अपने जो लोग हैं, जो भगवान हैं, जो प्यार करने वाले जो लोग हैं, बनाए यहाँ बिल्कुल, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको अब झुमाया गया। अच्छा। तो और जैसे यानी कि कह लीजिए तो लत लगा बाई अमूल्य बजाई ऐसा लत संगीत का होता है कि कभी छूटने वाला है नहीं। हाँ, छूटने वाला है नहीं। तो जैसे जितने भी जो हमारे टीम के लोग हैं वो सभी साथी का ये था कि नहीं, जैसे ऑडियंस बार बार कहते हैं गीत संगीत के लिए। और एक मामले में बहुत मैं किस्मत वाला हूँ कि जैसे होता है ना कि अगर कोई 6 महीने के बाद किसी चैनल पर अगर कोई गाना छोड़िएगा तो रिस्पांस खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा एक चीज़ है कि मैं बहुत खुशनसीब मैं अपने आप को समझता हूँ, ये इनका सब आशीर्वाद है कि हमको कभी निराशा नहीं मिली। और इस बार हम लोग ये प्लान किए थे कि ये गाना मतलब मिला जुला करके, चूंकि बहुत दिन बाद चैनल पे गाना आ रहा है तो 15-20 हज़ार चला जाएगा। हम लोग ये हम लोग ये प्लान ये सोचे थे कि बहुत दिन बाद छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा पब्लिक इधर उधर भटक गया हो। तो हम लोग ये लगाते हैं कि 15-20 हज़ार व्यू जाएगा। तो उसी अनुसार से मैंने उतना भी अगर व्यू चाहता ना तो हम लोग बहुत खुश होते, चलो भाई 15-20 हज़ार व्यू चला गया, लगातार काम करो। बिल्कुल। लेकिन मतलब अचानक ये चीजें जैसे कंटिन्यू गाना पिछले जब से रिलीज हुआ है तब से उसका ग्राफ गिरा ही नहीं है और गाना लगातार मतलब वो जा रहा है, तो बहुत खुशी मिलती है और इसीलिए तो इन सबको भगवान को। अच्छा भैया, गाना बहुत सुनने में प्यारा लग रहा है। सबसे पहले चाहेंगे कि ऑडियंस को 2 लाइन हमारे लिए गाना हो जाए। लाल घाघरा जो गाना है बहुत प्यारा लग रहा है सुनने में। हर की नाचे आइल बानी नाचे दी स्टेज पर। क्या बात। दाग जनी हमारा लगाई इमेज पर कि जबन कोइले भी अखिया में कजरा हो लल घघरा वाली। क्या बात। कि सटय हिरान जी के पजारा हो लाल घघरा वाली। अच्छा भैया, और हिराने जी कहने कोई नहीं है। नहीं, जैसे एक्चुअली ये ऐसा नहीं, आप किन्हीं को प्रॉपर ऐसा कुछ लोग गीत बना देते कि और मजा आ जाए, जैसे पवन सिंह का लाल घाघरा गाना हुआ। इसे बताते हैं, जैसे एक्चुअली ये सच्चाई है कि हमको आज के डेट में जो आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तो जैसे जो पवन भैया जैसे सरीखे कलाकार, पवन भैया जैसे
बड़े स्टार या खेसारी भाई जैसे बड़े स्टार, बिल्कुल आज मजबूरी है, किसी स्टार को ये इच्छा नहीं होती है कि हाँ किसी कास्ट पे गाना गाएं, किसी की इच्छा नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, कलाकार तो सब जाति के, सब जाति कलाकार को सब लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल। इसी गाने को लाल घगरा वाली को मैं कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ, तो सभी जाति का प्यार आशीर्वाद मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस गाने को बनाने में भी पार्टिकुलर कास्ट का तो योगदान है नहीं, सब लोग का योगदान है। बी आर वर्मा जी किसी और कास्ट के हैं, आदित्य अर्जुन जी किसी और कास्ट के हैं, जो कलाकार और लोग हैं वो किसी और कास्ट के हैं। तो सब लोगों का एक समन्वय, एक प्रयास होता है, सामूहिक प्रयास, और तब जाकर के कोई प्रोजेक्ट बन पाता है। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री का एक ट्रेंड ही चल चुका है ऐसा, तो अब तो रंगना तो पड़ेगा आपको, आप जहाँ पे हैं। अच्छा, अब क्या मतलब संतोष रेणु यादव का लगातार भोजपुरी में गाना देखने को मिलेगा? अभी तो 3 तारीख को अभी रिलीज हो रहा है बिहार सरकार मतलब संतोष रेणु यादव का अलग एक सरकार बनेगा बिहार। हाँ, 3 तारीख को भाई हम शपथ ग्रहण करेंगे। संतोष रेणु कौन सा पद पे? संतोष रेणु ऑफिशियल के मंच पे सजेगा। अच्छा। हमारी सरकार सजेगी, बिहार सरकार हम बनाएंगे 3 तारीख को, 3 सितंबर को सुबह 6 बजे। तो है सब सारा चीज, मतलब सब चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है और अच्छा लग रहा है।